ठीक है, सिलोजिज्म जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कथन निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कई तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, है ना। जैसे ये आपने एक देखा होगा, इसको सर्कल बना के भी सॉल्व किया जाता है, वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कई लोगों ने कहा नहीं 150 के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करते हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेरे हिसाब से आपको 150 का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि 150 का कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है, बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे सिलोजिज्म के सवाल जो होते हैं, वो केवल पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ? ठीक है, पढ़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें कथन निष्कर्ष में यही तरीका यूज करेंगे, 150 वाला। एक्चुअली में ये 150 वाला होता क्या है वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि उसको पहले समझने के लिए आपको एक क्लास चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। क्योंकि जब तक ये पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आप एक भी सवाल नहीं कर सकते। 150 कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और अगर एक बार समझ नहीं आया तो जीवन में कभी समझ नहीं आएगा। इसके साथ ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तो संडे को क्लास आए थे, जो लोग आए होंगे उनको मैंने शायद ये स्लोलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था, 150 वाला, है ना। ठीक है, चलिए। स्लोलिज्म, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, कथन एंड निष्कर्ष। ठीक है, ये जो कथन निष्कर्ष है, ये हमको दो स्टेटमेंट में दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट नंबर पे हमको दिया जाता है क्या, कथन दिया जाता है, मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, और इन स्टेटमेंट के आधार पर, ये स्टेटमेंट आपके पास एक हो सकती है, ये स्टेटमेंट आपके पास एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है। स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती है। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक, और इस कथन के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो दिया जाता है हमको, क्या, निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। ठीक है, और ये कंक्लूजन भी आपको एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है अभी, ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे आपको, है ना। ऑप्शन में क्या होगा फिर, ऑप्शन अलग तरीके से आपको दिए जाएंगे, कि जो हमको आंसर देना है उसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। वो कैसे होता है, यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस दिए जाएंगे, और ऑप्शंस दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, कि पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों सही, ऐसा लिख के आएगा। यह निर्धारण करता है नहीं करता है, ये तो आप समझते हो, इतनी बातें है ना। ऑप्शन नंबर बी, ओनली एक सही। ऑप्शन सी, ओनली सेकंड सही। ऑप्शन डी, ना तो ये एक और ना दो, ना तो एक और ना दो सही। क्या? हाँ, आइदर भी आता है। ठीक है, आइदर के कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। वो अनसर्टेन केस होते हैं, है ना। अनसर्टेन केस अभी आपको बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि अभी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अनसर्टेन केस हम बताएंगे आपके ऊपर ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं एक बार, तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपको कथन निष्कर्ष में इस तरीके का क्वेश्चन होगा, कि जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, कंक्लूजन होगा, और कंक्लूजन को इस तरीके से आपको आंसर देना है।
कि इसमें से कंक्लूजन एक सही है, दो सही है। अब जैसे 3 4 लिखा तो ये 3 4 भी लिख देंगे वहां पर कि 1 2 3 चारों सही है, या 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 3 4 सही है। ठीक है, चलिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिए। ठीक है, पहला, क्योंकि देखो हमारे पास जो है इस पूरे निष्कर्ष में 3 चीजें मिलेंगी। पहला, सभी मिलेगा, कुछ मिलेगा, कोई मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? या कुछ नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना। कोई नहीं की जगह क्या लिखो, कुछ नहीं, और यहां कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास 4 वर्ड ही आते हैं पूरे स्टेटमेंट में, यही 4 वर्ड होंगे, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपके स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जो कथन दिए जाएंगे, उनमें ये 4 वर्ड आगे लगे होंगे कि सभी आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे हैं, कुछ संतरे आम नहीं है, ऐसा आता है, और कोई संतरा आम नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे या तो इंग्लिश में जब आप पढ़ने जाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, सब, और यहाँ पर क्या मिलेगा, नो, और यहाँ पर क्या मिलेगा, सम नॉट। ठीक है, ये 4 वर्ड मिलेंगे। इन 4 वर्डों में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जहां भी सभी आएगा, क्या आएगा, सभी आएगा, वहां पर कॉन्सेप्ट होगा 150। केवल आपको ध्यान रखना है, अभी ये मत ध्यान रखना कि कहाँ लगाना है, वो लगाना हम बाद में बताएंगे। पहले आप याद रखो कि जहां भी सभी आएगा वहां पर क्या आने वाला है, क्या आएगा, 150। जहां पर सम आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, 50 50। क्या आ जाएगा वहां पर, 50 50। जहां पर कोई नहीं आएगा वहां पर क्या आएगा, 100 100। क्या आएगा, 100 100। और जहां पर कुछ नहीं आएगा वहां पर आएगा 50 100। इतनी बात समझ आई क्या? अरे जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई? अगर सभी आएगा तो क्या आएगा, 150। कुछ आएगा तो क्या आएगा, 50 50। कोई नहीं आएगा तो 100 100, और कुछ नहीं आएगा तो 50 100। इतनी बात समझ आई? पक्का? ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि हमको जो स्टेटमेंट मिलते हैं वो हमें 2 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के स्टेटमेंट मिलते हैं भाई, 2 प्रकार के। जो हमारे कथन होते हैं वो हमको, या जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, ये हमको 2 प्रकार के स्टेटमेंट मिलते हैं। कौन से 2 प्रकार का, एक मिलता है हमको पॉजिटिव, और एक मिलता है हमको क्या, नेगेटिव। यही 2 मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं? अगर देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ आया? मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। ठीक है, यह हम यहाँ लिख ही देते हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, और यहाँ पर स्टेटमेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड भी क्या है, तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव ले लो अभी, नेगेटिव, और ये वाला भी कौन सा है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तब भी क्या बनेगा। तो क्या समझ आया? कई सारे क्वेश्चन तो केवल हम इसको देख के ही सॉल्व कर देंगे कि जहां पर भी क्या आ रहा होगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव, उसको हटा दो। वो हो ही नहीं सकता, आंसर हो सकता है क्या? या कहीं पर आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, और कंक्लूजन अगर पॉजिटिव आ रहा है सीधा सा मतलब वो आंसर होगा ही नहीं। अरे होगा क्या? अभी संडे की क्लास में एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस एमपी कांस्टेबल में आया था, उसमें यही था कि फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव, और कंक्लूजन उन्होंने दोनों पॉजिटिव दे दिए। तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने की कहां जरूरत है भाई?
स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों कंक्लूजन उन्होंने कैसे दे दिए, पॉजिटिव, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये बात ध्यान रहेगी। अरे रहेगी नहीं रहेगी, रखना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्या हुआ, हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद 150 का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें एक चीज और याद रखिए, देखो जैसे हमारे पास यहां पर कंक्लूजन है, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट है, क्या है यहां पर, स्टेटमेंट है, और यहां पर क्या है हमारे पास, निष्कर्ष, निष्कर्ष है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में क्या ध्यान रखना, यहां देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सारे एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहे हैं ना, आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे पहला पहला हमारे पास स्टेटमेंट है 150, क्या है भाई, दूसरा है हमारे पास, या हम ये कहते कि सर यहाँ पर हम वर्ड भी ले रहे हैं ए बी, और यहाँ पर क्या है सी और डी, इसका कितना है 150, इसका कितना है 50, और इसका कितना है 50, और इसका 50। इसका मतलब आप समझ जाना, ऊपर वाले में ये लिखा है उसने कि सभी ए बी हैं और कुछ सी डी हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा आपका स्टेटमेंट, 150 50 50। अब कंक्लूजन में अगर हम देखें कि इसका पहला कंक्लूजन है कि सर ए बी 50 100, दूसरा कंक्लूजन बन जाए आपका सी और डी, तो ये बन जाए आपका 50 50। तो अब इसको कैसे देखेंगे कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये कितना दिया था भाई, और यहाँ क्या है, इसका मतलब 150 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसको ऐसा समझो कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कैफे गए हो, नहीं गए, गए होगे, बर्थडे तो मनाया होगा, नहीं मनाया, अरे ठीक है भाई अब चले जाना, नहीं गए ना अब चले जाना। आपने देखा होगा आप कैफे गए, आपके जेब में है 100 रुपये, आपके जेब में कितना है, और कोल्ड कॉफी कितने की है, 150 की, नहीं आया समझ में, या और ऐसा समझो, आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपके पास जेब में कितना है, 50 रुपये, अरे जेब में कितना है, और कोल्ड कॉफी कितने की है, 100 रुपये की, अरे कितने की है भाई, खरीद पाओगे, बताओ, नहीं खरीद पाओगे। एक जुगाड़ है, बर्तन धुल के, आप ये बताओ आपके जेब में 50 रुपये है और कोल्ड कॉफी कितने की है, खरीद पाओगे क्या, सीधा सा मतलब है। अगर आपके जेब में 100 रुपये है और कोल्ड कॉफी कितने की है, 50 रुपए की, खरीद पाओगे, है? नहीं एक का ही पर्याप्त है, ठीक है, दो, अच्छा दो ही खरीदोगे ना वहां, एक थोड़ी खरीदोगे, एक के लिए 50 का खर्च थोड़ी करोगे, वो तो 5 रुपए की टपरे में हो जाएगी फिर, वो 50 रुपए दो ही लोगों के लिए खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो आपके जेब में अगर 100 रुपए हैं, तो आप एक 50 रुपए का कोई सामान खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके जेब में 50 रुपए हैं, तो क्या 100 रुपए का सामान खरीद सकते हो, तो सीधा कॉन्सेप्ट यहां पर ही है कि भाई हमेशा 100 50 बना सकता है, अरे 100 से 50 बन सकता है, अगर मैं बोलूं 100 से 50 से 100 बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो यहां पर कितना है भाई, 100 है, 100 से 50, 50 से 100, इसका मतलब ये गलत है, अरे इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब देखो ये कितना है, 50 से 50, अरे बिल्कुल बन सकता है भाई, सर कैसे बनेगा, अब मान के चलो आपके जेब में 100 रुपए है और सामान ही 100 रुपए का आ रहा है, तो खरीद पाओगे, आराम से खरीद पाओगे। हाँ वो आपके जेब में 1 रुपए नहीं बचेगा, फिर ऑटो का आप देख लीजिए, समझ आया, नहीं आया, तुम्हारे साथ यही घटना होती है,
बताते नहीं हो तुम। यही होती है। जेब में थे 200, बिलाई बन गया 200 का। ठीक है, फिर पैदल जा रहे हैं या दोस्त को फोन लगा रहे हैं, भाई आजा लेने। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना पैसा है, जैसे 100 रुपए है, तो हम 100 रुपए में 100 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। 50 रुपए है तो 50 रुपए की वस्तु हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि आपके पास 50 रुपए हैं, आप 100 रुपए खर्च कर लीजिए, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, 50 रुपए हैं तो 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर ये कितना है 50, तो ये भी कितना है, बिल्कुल बन सकता है भाई। 50 50 बन सकता है। इसका मतलब ये क्या है, बस ये चेक करना है कथन निष्कर्ष में। आया कुछ समझ में? ठीक है, अभी और अप्लाई करके देखेंगे तो और समझ में आएगा। केवल आप इतनी चीजें ध्यान रखो। तो इससे एक चीज आपको मिल गई, क्या मिली भाई? अरे क्या मिला भाई? ये मिला कि सर 100 को हम 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। अरे बना सकते हैं ना। 50 को हम क्या बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी 50 को हम क्या नहीं बना सकते, 100 नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। समझ गए इतनी बात? पक्का? ठीक है। तो स्वर्ण अक्षरों में ये जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अभी अप्लाई करोगे तुम भूल जाओगे, हमें पता है। लिख लिए क्या पहले ही? वाह, बड़े तेज हो। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव, और ये कौन सा है, पॉजिटिव। अब देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे भाई? अरे क्या बनाएंगे? अब सीधा सा मतलब है कि जो जो पॉजिटिव उनको हटा दीजिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये चार तो नहीं होंगे, ये चार नहीं होंगे। हो कौन कौन सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन अभी हमें चेक करना कि इन तीन में से कौन कौन हो सकता है। अब समझ आया कुछ? अरे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या बनेगा? तो पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब नो पेन आर पेंसिल, नो में मैंने क्या बताया था, देखो। अरे क्या बताया था? 100 100, क्या बताया था? 100 100। इसका मतलब पेन यहां पर क्या है, पेंसिल क्या है, और ये क्या लिखा है, सभी। तो ये क्या हो जाएगा, 100, और ये क्या हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? अब सेम यहां देखो, नो पेंसिल आर पेन, मतलब ये कितना है, ये भी कितना होगा, ये सम है। सम मतलब 50
और ये भी क्या होगा 50, सम मतलब 50 और ये भी क्या होगा। अरे समझ आया कि नहीं। अब एक एक को चेक करो, ये क्या है पेंसिल है भाई, यहाँ पेंसिल कितनी है 100, 100 बनाया जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, फिर देखो पेन है, पेन कितना है यहाँ 100, वहां भी कितना है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, सही है। आया समझ में नहीं आया, अरे आया। दूसरा वाला चेक करते हैं, सम पेन कितना है, अरे कितना है भाई, यहां देखो पेन कितना है 100 को 50 बनाया जा सकता है बिल्कुल। फिर यहां पर कितना है पेंसिल, वहां पेंसिल कितना है 100 को 50 बनाया जा सकता है बिल्कुल, मतलब इसका ये क्या है सेकंड क्या है, देखो पेंसिल कितना है 50, वहां कितना है 100, 100 को 50 बनाया जा सकता है, पेन कितना है 50, 100 को 50, इसका मतलब ये भी क्या होगा है, कहाँ है 50 100 है, कुछ पेंसिल, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 100, सम नोट है सॉरी, है ना, देखा नहीं था मैंने, सम नोट है, सम नोट है तो क्या आ जाएगा 50 100। तो देखो पेंसिल कितना है वहां पर 100, 100 को 50 में बनाया जा सकता है, पेन कितना है 100, 100 को 100 में बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, सॉरी कंक्लूजन कैसे होंगे, सही होंगे। समझ आया नहीं आया, पक्का, अरे आया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। देखो इसको और चेक करते हैं, एक और देख लो, अभी देखो पूरा ध्यान यहां रखो आप, है ना, अभी सोचो मत कुछ, आप सॉल्व भी मत करो, अभी हम देंगे ढेर सारे क्वेश्चन, वो करना है आपको। कोई पेन पेंसिल, पहली चीज तो नेगेटिव, और दूसरी चीज, ऐसा क्यों लग रहा है ये रिपीट हो गया, ठीक है, सभी तार दरवाजे पॉजिटिव, सभी पंखा, सभी दरवाजा पंखा ये पॉजिटिव है दोनों। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, और जब कंक्लूजन अगर पॉजिटिव बनेगा सर, तो सीधी सी बात है, जो नेगेटिव उनको हटा दो, तो सारे पॉजिटिव हैं भाई, अरे सारे कैसे हैं, सारे हो सकते हैं। अब हो कौन कौन सकते हैं वो देखते हैं, सभी तार दरवाजे मतलब ऑल वायर आर डोर, तो ये कितना हो जाएगा 150, और ये भी कितना होगा 150। अब यहां पर देखो ये कितना है सम मतलब 50 50, ये कितना है 50 50, ये कितना है 50 50, इतने सारे कंक्लूजन आते नहीं आपको, तो ही आते हैं, है ना, ये हमने बहुत सारे बना दिए कि कौन कौन से बन सकते हैं। ये कितना है 50 50, ये कितना है 50 50, ये कितना है 50 50, चेक कर लो, करें 150 बन सकता है, 50 50 बिल्कुल बन सकता है। फिर क्या है डोर 150 या 50 50 बन सकता है, क्योंकि बायर वाला दिया तो यहां वाला देखें 50 50, बायर 150 बन सकता है। देखो डोर, अरे भाई 150 50 50, ठीक है, यहां देखो 50 50 150, ठीक है, फिर देखो बायर 100 है, 100 का क्या बन सकता है 50, फैन का देखो 50, यहां देखो 50 50, और बायर कितना है 150, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या होंगे सही होंगे, ठीक है। लेकिन मैं होता तो ऐसे नहीं करता, हम्म, आप भी नहीं करते, कैसे करते, कैसे सी स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन सॉल्व करते हैं, नहीं ये तो कोई, क्योंकि यहाँ तो ठीक है बन जाएगा, आगे फंस जाओगे फिर, नहीं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आता तो इसके लिए ना आपको ये 150 भी नहीं लगाना, जहां पर देखो स्टेटमेंट दोनों कैसी हैं सभी सभी, और क्या है आपके पास पॉजिटिव, और सारे कंक्लूजन कैसे हैं कुछ, अरे कौन से हैं भाई, कुछ मतलब 50, अरे कुछ मतलब, तो ध्यान रखिएगा जब आपके पास स्टेटमेंट सभी हो और कंक्लूजन कुछ हो, तो सारे सही होंगे, सारे सही होंगे, बट ध्यान रखिए नेगेटिव पॉजिटिव देखना जरूरी है, नहीं समझे।
अरे भाई, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और स्टेटमेंट क्या है, सभी सभी, सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है, और सभी कैसे है, सम है, तो सभी कुछ तो बन सकता है ना। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब जो भी कुछ वाला स्टेट कंक्लूजन है वो सही होगा, जो कुछ वाला है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे, आगे चले, पक्का समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो गलती आपकी है। फिर रिपीट, नहीं 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 है रिपीट, रिपीट नहीं है भाई। चलो इसको बनाओ जरा आप लोग। अरे अपनी कॉपी में बनाओ भैया, एक दो बार तो मेहनत करो, फिर मत करना, फिर देख देख के सॉल्व करना। क्या नहीं दिख रहा? कहाँ सॉल्व किया है? हाँ, कभी 50 100 बन सकता है, तो ये तो है यहाँ पर 50 100 तुमने बना दिया है। चलो मैं बता रहा हूँ कहाँ है, देखो, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, 100, और ये कितना है, ये कितना है 100, ये कितना है। अब ये बताओ, यहाँ पर फैन 50 है, यहाँ फैन 100 है, बन जाएगा है? कहाँ पर? नहीं, कौन सा बोल रहे हो आप? यहाँ बोल रहे हो, यहाँ 100 होगा, इधर।
हाँ वो अभी देख रहे हैं ना, हम इसको बस दिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, उसको देखेंगे। यहाँ पर देखो कितना है, 50। ये कितना है भाई, 100। और ये कितना है, सॉरी 50। ये कितना है, 50। अब देखो यहाँ पर फैन कितना है, ये 100। यहाँ पर कितना है, 50। अब मुझे बताओ, देखो एक एक देखो, इत्मीनान से देखो, है ना, जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर रहे हो। यहाँ बायर कितना है, 100। यहाँ पर फैन कितना है, 50। सही। ठीक है। यहाँ पर देखो फैन कितना है, यहाँ पर फैन कितना है, गलत। नहीं आया समझ में? अरे भाई तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तुम 100 रुपए खर्च करने चले हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर फैन कितना है, यहाँ पर फैन कितना है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पर डोर कितना है, तो यहाँ पर डोर कितना है, 100। यहाँ पर भी डोर कितना है, सही है। ठीक है, यहाँ बायर कितना है, यहाँ बायर कितना है, ये सही है। हाँ तो, अरे गधे, 150 नहीं बन सकता क्या? तुम उल्टा काहे पकड़ रहे हो, उधर से इधर को पकड़ो, इधर से उधर को नहीं पकड़ो, है ना। बायर कितना, 100 है। और यहाँ कितना है, मतलब ये जो है ये तुम्हारे पास पैसे हैं, ये तुम खर्च कर रहे हो। तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, 100 है। तुमने खर्च कितने किए, कर सकते हो। अरे नहीं कर सकते, कर सकते हो। मेरे भगवान, यहाँ दरवाजा 100 है। ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने यहाँ 100 ही तो खर्च कर दिए। क्या समस्या है? कहाँ लिखा था? अच्छा सर, ये ऊपर भी लिखा। तो भाई मेरे ये बताओ, यहाँ 50 है, तो लेकिन दरवाजा हाईएस्ट कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? हमें तो बड़ा नंबर देखना है। नहीं आया समझ में? पहले तुम्हारे पास 50 थे, 50 और दे दिए, कितने हो गए? क्या, अब अभी भी 50 रुपए गिनोगे? तुम्हारी जेब में कितने हो गए? नहीं आया समझ में? ठीक है। अरे मान लो तुम्हारे पास पहले 50 रुपए थे जेब में, 50 रुपए और दे दिए, तो अब कितने हैं तुम्हारे जेब में, कि 50 ही है? अब तो 100 है ना। तो तुम कितना खर्च कर सकते हो, अब 100 कर सकते हो कि 50 ही करोगे? कर सकते हो ना 100। नहीं आया समझ में? ठीक है, तुम लोग रेस्टोरेंट जाना आज, कैफे, 50 रुपए लेकर, कुछ नहीं मिलेगा, बाहर भगा देंगे। वो भी नहीं मिलेगी, चाय भी महंगी है रेस्टोरेंट में। आप लोग ने पी, नहीं पी? हैं? अरे वहां रेस्टोरेंट में चाय कौन पिएगा भाई, और कॉफी पिएगा कोई ना कोई। रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते हो, वो तो टपरे में मिलती है अच्छी। हो गया। ठीक है, क्योंकि बात यह है ना, वहां टपरे में जो चाय पीते हैं वो 5 रुपए में चाय पी लेते हैं। जब कैफे जाएंगे तो चाय थोड़ी पियेंगे। बात थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना सामने वाले को भाई, कि हम चाय। चलो इसको करो, जल्दी करो, तुम्हारे पास नेट 10 मिनट बचे हैं। ये देख लो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी है क्या? हाँ, लेकिन इसमें करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों मिलकर के बनेंगे नेगेटिव, लेकिन कंक्लूजन हमारे नेगेटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट सही, सेकंड गलत। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग का क्या है।
आराम से करो, है ना। देखो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचाना है अभी, सीख जाओ फिर मचाना जल्दबाजी, एक बार पूरा सीख जाओ जब, है ना। बिल्कुल आराम से करो, इत्मीनान के साथ। एक की जगह 2 मिनट लगा लो अभी, है ना। आराम से करो। है कोई भी डॉक्टर बुद्धिमान नहीं है, बताओ, बिना इंटेलिजेंट डॉक्टर कैसे बन सकता है। या डॉक्टर की बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं है। अरे पूरा स्टेटमेंट क्यों लिखते हो, 150 लिखो, बात खत्म। आप लोग अपनी कॉपी में पूरा स्टेटमेंट लिखते हो क्या। 150 बस लिखो भाई, फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, कंक्लूजन में लिख दो तो खुद ही आपको बन जाएगा, उसका रिलेशन बना लेना। बनाओ बनाओ बनाओ। पहला सही दूसरा गलत। ठीक है। देखो यहां पर कोई भी डॉक्टर बुद्धिमान नहीं, मतलब डॉक्टर क्या आ जाएगा, 100 100। ठीक है। सम है तो क्या आ जाएगा, 50 50। वाह, डॉक्टर होशियार है, मतलब स्मार्ट है। लो, डॉक्टर स्मार्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर क्या है, सम नॉट है, इसका मतलब 50 100। यहां पर क्या है, कोई डॉक्टर है, इसका मतलब 100 100। अब देखो, स्मार्ट 50 50 बिल्कुल सही है भाई, डॉक्टर 100 100 बन सकता है, सही है। अब देखो जरा, डॉक्टर यहाँ पर 50 है, वहां ऊपर 100 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या है, आपके पास 100 है, 100 100 बना सकता है। स्मार्ट कितना है भाई, 50 है, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है स्मार्ट, 100। क्या 50 100 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही है। अरे समझे कि नहीं।